अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भी लेसन्स इसके बाद भी कई सारे आपके आएंगे, जिनको मैंने एक उन्वान दिया मालूमाती। ठीक है, इंफॉर्मेटिव ओनली, जो आपकी नॉलेज में सिर्फ इजाफा करते हैं कि हमें ये चीज़ें भी इंग्लिश में आती हैं। देखिए, इस्तेमाल है एक आई विश आई न्यू। ठीक है, जिसे बोलते हैं काश के मुझे पता चल पाता। अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट बाबू। तो आई विश आई न्यू, ये जो पैटर्न है इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसी चीज के लिए कि पास्ट में किसी चीज के होने की हमें ख्वाहिश और एक तमन्ना का इजहार करते हैं कि काश के मैं ऐसा हो जाता, या मेरे पास ये चीज होती, या काश के मुझे पता चल पाता, काश के मैं एग्जाम में कामयाब हो जाता। इस तरह से एक बंदा एक उम्मीद का इजहार करता है और एक उम्मीद लगाकर किसी चीज को बयान करता है। तो उसके लिए हम ये वाला पैटर्न इस्तेमाल करते हैं, आई विश आई न्यू। फॉर एग्जाम्पल, देखिएगा, इसको थोड़ा सा इसकी कुछ वजाहत है और डिटेल है, वो देख लीजिए। इसके बारे में देखिएगा, वी यूज आई विश आई न्यू या आई विश यू वर। ठीक है, देखो सब ये जो दोनों हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आई विश के बाद जो आप वर्ड लेकर आ रहे हैं ना, तो वो जो होगा वो पास्ट होना चाहिए। क्योंकि आप जिस चीज की तमन्ना कर रहे हैं, उस चीज की तमन्ना को बयान करने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है पास्ट फॉर्म का। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं इमेजिनेशन के लिए। ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं एक बंदा एक सिर्फ तमन्ना करता है किसी चीज की, तो तमन्ना भी जो होती है वो भी एक ख्याली चीज होती है, उसका ताल्लुक भी ख्यालात से होता है, इमेजिनेशन से होता है। तो इसलिए पास्ट फॉर्म लाई जाती है उस चीज को हल्का बनाने के लिए। ठीक है, जो बात ऑथेंटिक हो और बहुत अच्छी हो, तो उसके लिए तो इस्तेमाल करते हैं वही, बाकी ये इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड़िया, ग्रेट। कल अजीब सा हो गया था असल में। कल तो मैं एक दो क्लास शुरू वाली ली मैंने, उसके बाद मुझे पता ही नहीं रहा। असल में मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि मेरा शेड्यूल अगर बिगड़ता है तो मेरे सर में दर्द होता है, और फिर ऐसा सर में दर्द होता है कि मुझे किसी से बात भी करने मन नहीं करता। ना कल खाना वाना भी नहीं खाया, बस ऐसे ही जाके मैं कमरे में लेट गया और फिर पता नहीं कब उठा। तो बहरहाल, बहुत ये मेरे साथ प्रॉब्लम रहती है। कुछ लोगों ने इसका सोल्यूशन बताया है, वो सिस्टम बिगड़ गया था, पानी वगैरह नहीं पीने की वजह से गैस वैस का जो सिस्टम होता है वो सब इस तरह का बहरहाल हो गया था। बस बहुत मजबूरी मेरी होती है, मैं क्लास मेरी वो होती हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कोई एक्सक्यूज हो वैसे ही आदमी क्लास वो कर दे। तो जब ज्यादा चीज होती है तो तभी मैं क्लास कहता हूँ कि यार क्लास नहीं होगी। बहरहाल, देखिए, सब चीज का ताल्लुक असल में दिमागी से है। जब आदमी का दिमाग ही काम नहीं करेगा तो क्या पढ़ाएगा वो, स्टूडेंट को भी मजा नहीं आएगा, छोड़ेंगे अरे सर इससे तो सो ही लेते आप। तो ये होता है बहरहाल। अब देखिएगा, वी यूज आई विश आई न्यू, एक पैटर्न। एक ये है आई विश आई न्यू, ये वाला पैटर्न। और एक है आई विश यू वर, काश के तुम ऐसे होते या तुम वो होते, जो भी अब कैसे है वो देखिएगा। वी यूज विश, हम विश का जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं टू से दैट, ये बात कहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी रिग्रेट समथिंग, हमें किसी चीज का अफसोस है। कोई चीज ऐसी है जो होनी चाहिए लेकिन वो है नहीं, तो उसके ना होने का अफसोस का इजहार है। वी रिग्रेट समथिंग। आगे देखिएगा, दैट समथिंग इज नॉट, ये कोई चीज ऐसी नहीं है एज वी वुड लाइक इट टू बी, जैसी कि हम उसको होना चाहते हैं। उसके होने का जो हम एक तरह से जहन बनाए हुए हैं अपना, वो चीज ऐसी नहीं होती। उसके ना होने की बुनियाद पर हमें एक तरह का एहसास होता है, और हमें एक तरह से एक गम का सा एहसास रहता है कि यार ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए था। तो ठीक है, सिचुएशन यही है, और खुलासा कलाम इसका ये है कि कोई भी ऐसी चीज कि जो होनी वैसे चाहिए थी जैसे हम चाह रहे हैं, लेकिन हम एक तमन्ना ही रख रहे हैं कि यार काश ऐसा हो जाता, जो बंदा चाह रहा है जिस चीज को भी। एग्जाम्पल देखें आप, आई विश आई न्यू अहमद फोन नंबर, काश कि मुझे अहमद के नंबर का पता हो, ये काश कि मुझे अहमद के नंबर का पता होता, ये मेरी ख्वाहिश है कि मुझे अहमद का नंबर मालूम होता। तो देख रहे हैं यहाँ पर आई विश और उसके बाद जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है आई न्यू, पास्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, एग्जाम्पल दूसरा है, इट्स वेरी क्राउडेड हियर। इट्स वेरी क्राउडेड हियर, यहाँ भीड़ बड़ी रहती है भाई साहब, हर वक्त टी टू टाटा रहता है। ठीक है, तो इट्स वेरी क्राउडेड हियर, यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। आई विश, मेरी तमन्ना तो ये है, या काश
देयर वर नॉट सो मैनी पीपल, यहाँ पर बहुत सारे लोग न होते। ठीक है, तो मेरी तमन्ना ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ना होते, या काश यहाँ पर बहुत सारे लोग ना होते। तो चूंकि यहाँ पर देयर इज वेरी क्राउडेड हियर, तो इट्स वेरी क्राउडेड हियर, यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ वगैरह रहती है और बहुत ज्यादा हुजूम लोगों का रहता है। मेरी तमन्ना ये है और मेरी ख्वाहिश ये है, या काश यहाँ इतनी ज्यादा लोगों की भीड़ ना हो पाती। इसी तरीके से इट रेन्स अलॉट हियर, भैया दबा के बारिश पड़ती है यहाँ पर। एक बंदा किसी एरिया के बारे में बता रहा है, इट रेन्स अलॉट हियर, क्या होता है भाई, बारिश ही पड़ती रहती है यहाँ तो यार। इट रेन्स अलॉट हियर, आई विश इट डिडंट रेन सो ऑफन, काश के यहाँ बहुत ज्यादा बारिश ना होती, काश के यहाँ बहुत ज्यादा बारिश ना होती। इस तरह से इन सिचुएशंस को अगर हमें बयान करना हो तो ये पैटर्न यूज करेंगे। आई विश आई डिडंट हैव टू वर्क, काश के मुझे काम करना ना पड़ता, काश के मुझे काम करना न पड़ता। एक बंदा है जिसे बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ठीक है, वो एक तमन्ना कर रहा है। तमन्ना क्या कर रहा है, काश के मुझे कोई अच्छा सा काम मिल गया होता, मैं बड़ा अच्छा सा क्वालिफाइड होता, इंग्लिश कम्युनिकेशन मुझे गजब की आई हुई होती, तो मैं बड़ी अच्छी नौकरी पा लेता, और मुझे जैसे अब मैं जो इस वक्त बड़ी मेहनत का काम कर रहा हूँ ना, ये मुझे काम करना ना पड़ता। तो काश अगर मैंने मेहनत कर ली होती पहले, तो मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज फेस करनी न पड़ती। अब देखिए, आप इसका पैटर्न समझ गए हैं सभी लोग, ठीक है। आपको आई विश वगैरह का इस्तेमाल करना है, ठीक है, इसी चीज को बयान करने के लिए। और उसके बाद आप जो भी फॉर्म लेकर आएंगे, ठीक है, आई विश के बाद, तो वो जो लाएंगे आप, वो पास्ट फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। चूंकि देखिए, पास्ट फॉर्म क्यों लाते हैं उमूमन इस तरह की जगहों पर, देखिए, जो उमूमन वो चीज हो जिसकी कोई असल ना हो, ये यूं कह लो कि उस चीज का ताल्लुक ख्यालात से हो, और एक ख्याली पुलाव जिसे बोलते हैं, एक लफ्ज बोला जाता है, उससे हो। तो वो चीज चूंकि हल्की होती है, तो उस चीज के हल्कापन को बयान करने के लिए पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा आपने देखा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था ना, एक चीज मैंने आपको बताई थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी यहाँ पर अबूजर के बारे में कहूँ, अबूजर के बारे में मैं कहूँ कि शायद अबूजर स्कूल में होंगे, तो शायद अबूजर स्कूल में होंगे, तो सेंटेंस बनेगा अबूजर मे बी इन द स्कूल, अबूजर मे बी इन द स्कूल। अब और अबूजर का कोई दोस्त है जो स्कूल नहीं जाता, उल्लू। अब मैं ये कह रहा हूं कि शायद ही वो स्कूल में होगा, तो देखो, शायद ही वो स्कूल में होगा, तो अब यहां पर मे का इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं। मे की पास्ट फॉर्म आती है माइट, तो मैं करूंगा ही माइट बी इन द स्कूल। माइट क्यों ला रहे हैं, वो चीज के हल्केपन को बयान करने के लिए पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं असल, कि वो चीज जिसके अंदर जान और मजबूती ना हो, ठीक है, और ऑथेंटिकेशन जिसके अंदर ना हो, तो उसके लिए पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, ख्याली पुलाव अगर बंदा बनाए, तो ख्याली पुलाव के अंदर तो बस यही होता है कि आप बंदा एक चीज का तस्वुर करता है, ख्यालात में उस चीज को लेके आता है, तो उसकी कोई असल नहीं होती। इसलिए उस हल्केपन को बयान करने के लिए पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखो, कुछ बच्चों ने शायद वो सेंटेंस लिखा है, अभी आप लोग लिखिएगा, जरा थोड़ा सा और पढ़ लें आप, ओके। ये चीज और देख लीजिए बस, ठीक है, फिर आपसे मैं सेंटेंसेस बनवाऊंगा इसी पैटर्न पे सब लोगों से। देखिए, यहाँ पर क्या कहा इन्होंने, आफ्टर इफ एंड विश वी कैन यूज वर इंस्टेड ऑफ वॉज। देखिए, आपको पता है, पास्ट में आपको अगर कोई बात कहनी है, तो पास्ट के लिए आप लेकर आते हैं वॉज। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहना है कि मैं एक स्टूडेंट था, तो मैं एक स्टूडेंट था, आप क्या कहेंगे, आई वॉज अ स्टूडेंट। मैं एक डॉक्टर था, आई वॉज अ डॉक्टर। मैं एक इंजीनियर था, आई वॉज एन इंजीनियर, फॉर एग्जाम्पल। मैं एक इमाम साहब था, इमाम थे कहीं कोई साहब, अपने बारे में करें, आई वॉज एन इमाम, मैं इमाम था। तो पास्ट में कोई चीज अगर आपको आई के साथ बयान करनी हो, तो आप वॉज, वहां पर आप वॉज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां इन्होंने कहा कि वॉज के बजाय आप वर का इस्तेमाल करेंगे, वॉस के बजाय आप वर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि कर भी सकते हो, आप वॉस का भी कर सकते हो, लेकिन उमूमन जो इस्तेमाल किया जाता है वो वर का ज्यादा किया जाता है एज कंपेयर टू वॉस। तो देखिएगा, उसी को कहा है, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, आई वुड नॉट बाय दैट कार।
अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मैं आपकी जगह होता, आई वुड नॉट बाय दैट कार, मैं उस कार को न खरीद पाता या न खरीदता। तो देखिए यहां पर भी आई के साथ आना चाहिए वॉज, लेकिन ये एक्सेप्शनल है। ठीक है, वो उस कायदे को तोड़ देता है जो एक पूरा आज तक आपने पढ़ा है। क्यों है मालूम है? इसलिए कि देखिए इसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, एक ऐसी चीज जिसका ताल्लुक ख्यालात से है। तो इस हल्केपन को बयान करने के लिए इन्होंने यहाँ एक तरह से अपने इस कायदे से अलग हट गए, और जो इनका रूल बनाया हुआ है कि आई के साथ पास्ट में वॉज आता है, वो इन्होंने यहाँ खत्म कर दिया। तो इसलिए इन्होंने कहा इफ आई वर यू, मैं आपकी जगह अगर होता, तो मैं क्या करता भाई? आई वुड नॉट बाय दैट कार। आपने बड़ी महंगी कार खरीदी, मैं नहीं खरीदता उसे, खरीदता ही नहीं। अब देखिए, आई विश इट वर पॉसिबल, कोई काम ऐसा है, एक बंदा कह रहा है यार काश के वो मुमकिन होता, काश के वो काम मुमकिन होता। अच्छा, ऊपर जो ट्रांसलेशन है इफ आई वर यू, इसका ये भी कर सकते हो आप, काश के मैं अगर आपकी जगह होता, या काश मैं आपकी जगह अगर होता तो वो वाली कार ना खरीदता, वो वाला भी ट्रांसलेशन कर सकते हो आप। ठीक है, तो तमन्ना वाला है एक तरह से। जैसे नीचे वाला है, आई विश, काश के, या मेरी तमन्ना ये है, मेरी चाहत ये है, इट वर पॉसिबल, वो मुमकिन होता। कोई भी काम ऐसा है जो हो नहीं पाया, उसके बारे में आप तमन्ना करें यार काश ऐसा हो पाता, क्या कहते हैं, काश वो काम हो पाता या ऐसा हो पाता। तो आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज करें, आई विश इट वर पॉसिबल। यहां देखिएगा, इफ आई वॉज यू और आई विश इट वॉज पॉसिबल, ये भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका कम है। ये वाला जो इस्तेमाल है इसको कम इस्तेमाल किया जाता है, उमूमन तमन्ना वगैरह का इजहार करने के लिए, इस तरह की चीजों के लिए ये वाला जो वर वाला इस्तेमाल है आई के साथ, यही इस्तेमाल होता है। जैसे इफ आई वर यू, मैं अगर आपकी जगह होता, या काश मैं आपकी जगह होता, तो फिर मैं वाली कार ना खरीद पाता, ये वो वाली कार मैं ना खरीदता। अब इस पैटर्न को आपको यूज करना है और सेंटेंस बनाओ सब लोग एक ही जल्दी फटाफट, फिर आगे चलते हैं। बनाओ, खोलो भाई बॉक्स। अच्छा, शिफा शिफा फरीन ने पहले ही बना रखा, आई विश आई हैड गुड कमांड इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। सर दैट्स करेक्ट, हाँ सही है बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही सेंटेंस बनाया माशाल्लाह शिफा फरीन ने। नेक्स्ट, और आओ कोई। देखो इसका ताल्लुक भी मालूमात से है ना, मतलब ये आप अपने इल्म में इन चीजों का इजाफा करो कि भाई हाँ ये हम इस तरह यूज कर सकते हैं। अनहा ने क्या बनाया भाई? अच्छा, पहले उनसे जैनब, आई विश आई न्यू द विनिंग नंबर, ऊपर करो बड़े, द विनिंग नंबर्स इन द लॉटरी। अच्छा ओके, शाबाश, अच्छा बेटा। और अनहा ने क्या लिखा? आई विश आई न्यू अबाउट, अगर ये सच क्लास बिफोर, सो इट वुड हैव बीन गुड फॉर मी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है अनहा आपने। और शाहीन जेबा ने कहा आई विश आई न्यू हाउ टू फिक्स दिस सोल्यूशन, आई विश यू वर फीलिंग बेटर। हाँ चलिए शाबाश, अच्छा सेंटेंस है। अम्माद अंसारी ने क्या लिखा है भाई? आई विश आई न्यू दैट फैक्ट, आई विश यू वर अ ग्रेट स्कॉलर, इफ आई वर अ बर्ड, आई स्काई, आई वुड स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई बाबू, इस तरह करेंगे इसको। उबैद ने क्या लिखा है? आई विश, हाँ ये वाला नहीं पढ़ रहे हम। ओके, आयशा ने क्या लिखा है? कहाँ है आयशा का, कहाँ है भाई? अच्छा, आई विश, नहीं चलो, आई विश आई स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली। अच्छा शाबाश, नेक्स्ट। और फायदा के बाद कौन था? अब उस इंडिकेशन करिए आप। हम्म, खालिद सैफुल्लाह का आई विश आई न्यू अबाउट जकरिया सर, चलिए। और फायदा का क्या है? आई विश आई डिडंट हैव टू डू एक्सरसाइज, बढ़िया सेंटेंस है, चलिए। फातिमा का आई विश आई न्यू अबाउट, क्या है? अबाउट यू बिफोर दिस डे, चलिए अच्छा है। और फैसल आई विश आई हैव मनी, नहीं आई हैड मनी लाओ, पास लाओ, हैव नहीं। और सालिम का क्या है ब्रदर? सालिम का आई विश आई वर अ
कहाँ गई? आई वर अ लीडर, आई हेल्प नीडी पीपल। हाँ ग्रेट। और जी चलिए नेक्स्ट। और जैद का दिखाओ क्या है। जैद का कहाँ है? ओके, आई विश आई न्यू स्पोकन इंग्लिश। चलिए। और जी आयशा सिराज का क्या है? आई विश आई न्यू दैट। आई एम ओल्डर नहीं एल्डर देन माई ब्रदर। और चलिए शाबाश, मोस्ट ऑफ यू हैव टेक्स्टेड, दैट्स ग्रेट। देखिए ये समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह आपको, है ना? अब मुझे 1 मिनट दीजिए, अभी आपके सामने फिर हाजिर होते हैं। जी देखिएगा, यहाँ पर आई विश के साथ वुड का इस्तेमाल है। और ये जो इस्तेमाल है वुड का, ये ऐसे काम के लिए है कि जिसका ताल्लुक फ्यूचर से है, इसका ताल्लुक आने वाले जमाने से है। देखिएगा किस तरह से है। देखिए वी यूज आई विश और वुड, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं विश के साथ वुड को, कब इस्तेमाल करते हैं? ये बता रहे व्हेन वी वांट समथिंग टू हैपन, जब हम ये चाहते हैं कि कोई चीज हो, यानी किसी चीज के होने की चाहत हमें होती है कि कोई चीज ऐसा हो जाए, तो उस चाहत का इजहार करने के लिए हम आई विश और वुड का इस्तेमाल करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये होती है व्हेन वी वांट समबडी टू डू समथिंग, और दूसरी बात ये कि हम किसी बंदे से चाहते हैं कि कोई बंदा ये काम कर ले। उसका भी क्या होता है, एक तरह से ख्वाहिश और एक तमन्ना सी होती है कि यार ये बंदा, मेरी ख्वाहिश ये कि ये काम कर ले, मेरी ख्वाहिश ये कि मेरे भाई को कोई जॉब मिल जाए, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अंग्रेजी सीख जाऊं, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं आपसे किसी तरह मेरी मुलाकात हो जाए। ठीक है, तो होता है कि कोई बंदा किसी ऐसी चीज की उम्मीद और तवक्को रखता है कि जो ये चाहता है कि वो हो जाए बस ऐसा। ठीक है, या कोई बंदा है, उस बंदे से कोई दूसरा बंदा ये उम्मीद रखता है, मैं आपसे मसला नहीं उम्मीद रखूंगा भाई आप लोग अंग्रेजी सीख जाओ, तो उसके लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन है इसका ताल्लुक उसी तरह से ख्यालात से ही, यानी हकीकत से नहीं है, बस ये ख्याल का इजहार है और एक तमन्ना का इजहार है एक तरह से कि काश ऐसा हो जाए। एग्जाम्पल से समझिए भाई, आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, काश बारिश रुक जाए, काश बारिश रुक जाए। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक बंदा किसी चीज के होने की उम्मीद रख रहा है, यार काश बारिश रुक जाए, मुझे तो जाना है, घर पे सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, मेहमान आए हुए हैं, उनके लिए मैं मिठाई लेने आया था, और यहाँ इतनी बारिश पड़ गई कि होटल में ही खड़ा हूँ। तो बंदा क्या तमन्ना कर रहा है, आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, काश के बारिश रुक जाए, काश के बारिश रुक जाए। देखो अगर इसी सेंटेंस को आप ये कहो
काश बारिश रुक जाती, पास्ट से इसका ताल्लुक हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ये बंदा यहाँ ऐसे काम की उम्मीद रख रहा है जो हो जाए, हुआ नहीं, हो जाए। ये फर्क है उसमें और इसमें। अगर आप इसको पास्ट में ले जाओगे तो वहां आपको पास्ट वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आई विश इट स्टॉप्ड रेनिंग, काश के बारिश रुक जाती। फर्क है, ठीक है, इसलिए वुड का ये अलग है। वो चीज जिसके होने की अभी वो हुई नहीं है, लेकिन बंदा ये चाह रहा है कैसे हो जाए। तो होगा कब? अ, बंदा किसी काम के होने की उम्मीद तभी तो रख रहा है जब आगे होगा, वो अगले जमाने में, फ्यूचर में। बहरहाल, आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, काश के बारिश रुक जाए, एक एग्जांपल। दूसरा है, आई विश यू वुड डू समथिंग जस्ट, ओके, सॉरी, इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग एंड डूइंग नथिंग। काश यू वुड डू समथिंग, आप कुछ कर लें, आप कुछ कर लें, इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग एंड डूइंग नथिंग, खाली कुछ ना करने और खाली बैठे रहने से। यानी आप खाली जो बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके मुकाबले में और इसके बजाय आप कुछ कुछ कर लें, काश, ये मेरी तमन्ना है। और मेरा एक तरह से ये दिल का ख्याल है कि आप कुछ कर लें, खाली बैठे रहते हो, कुछ करते वर्ते तो हो नहीं। तो यहाँ पर भी एक बंदा किसी चीज के होने की तवक्को और उम्मीद रख रहा है कि सामने वाला बंदा जो है वो कुछ करवर तो रही नहीं रहा है, उससे यही उम्मीद रख ली जाए कि यार कुछ कर ले जिंदगी में, कुछ करवर लेगा तो अच्छे से जिंदगी गुजार लेगा, वरना पता नहीं जिंदगी में क्या करेगा। तो देख रहे हैं आप, आई विश यू वुड डू समथिंग, आप कुछ कर लें, इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग एंड डूइंग नथिंग, खाली बैठने और कुछ न करने के बजाय आपको कुछ कर लेना चाहिए और कुछ कर लें आप भाई साहब, ये मेरी तमन्ना है। अगला सेंटेंस, द फोन हैज बीन रिंगिंग फॉर 5 मिनट्स, फोन जो बज रहा है 5 मिनट से बज रहा है। अच्छा, जब आदमी सोता है ना तो दिमाग खराब होता है, यार कोई फोन उठा ले। तो जो आप कहते हैं ना कोई फोन उठा ले, ये सेंटेंस बनाएंगे आपके बाद, आज के बाद से आप, द फोन हैज बीन रिंगिंग फॉर 5 मिनट, आई विश somebody would answer it, ये somebody would attend it। फोन आ रहा है बहुत देर से, अब कोई दरवाजे पे खटखटा रहा कोई बंदा, अब कह रहे हैं भाई यार ये बंदा 5 मिनट से दरवाजा खटखटा रहा है, काश के कोई बंदा आके दरवाजा दरवाजा खोल दे। यही पैटर्न इस्तेमाल करेंगे आप। आए समझ में? एक एक सेंटेंस लिख के दिखाओ फटाफट। बोलो भाई। आई विश आई कुड गो टू उमरा, कुड वुड, तो ये भी चलेगा, बेटा सही है। आई वुड गो टू उमरा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उम्र पे जाऊं, सही है। गो फॉर उमरा लाओ, लेकिन टू, गो फॉर उमरा, गो टू उमरा नहीं। सिर्फ फरीन, आई विश आई वुड गेट टीचिंग जॉब इंशाल्लाह, चलिए अच्छा है। शाबाश। और कासिम ने क्या लिखा, आई विश आई वुड बिकम पीएम, ओहो, तो क्या करोगे? ओके। जैनब ने क्या लिखा है, आई विश दे वुड बी मोर कंसिड क्या है, कंसिडरेट ऑफ अदर्स। नेक्स्ट देखिए, ये कौन है? उबैद, उबैद, आई विश वी वुड बी ग्रेट स्पीकर। ओके। हाँ देखिए, जैसा आप आई ला रहे हैं ना, नीचे क्या है अभी? फाइजा, आई विश आई वुड नो हाउ टू ड्राइव अ कार। अच्छा, कार चलाना सीख लो बाबू। फैसल, आई विश आई वुड बिकम अ गुड स्कॉलर, चलिए अच्छा है। खालिद सैफुल्लाह, आई विश आई वुड अ लॉयर। ओके। और जी आयशा सिराज, आई विश आई वुड गो इटली विद माय पेरेंट्स, क्या करोगे इटली विटली में जाके? शाहीन सेवा, आई विश शी वुड जस्ट टेल मी द ट्रूथ। हाँ अच्छा है, बढ़िया। फातिमा, आई विश आई वुड टॉक टू यू, बढ़िया। गौसिया, आई विश यू वुड प्रिपेयर फॉर एग्जाम, चलिए अच्छा है। एहरार का क्या है, आई विश आई वुड सॉ, नहीं, अब तो सीधे सीधे लाओ फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लाइए। नेक्स्ट जैनब को देखो, आई विश
माई फ्रेंड वुड कम टू द पार्टी टुनाइट। बढ़िया। अंसारी हुदा कौन? अब बच्चों एक एक लिखा करो बस। हम्माद अंसारी, आई विश he would require education. I wish it would be extremely beautiful. चलिए अच्छा है। अनहा ने क्या लिखा है? I wish I would have joined Zacarias' class before. शाबाश, अच्छा है। अलीजा, I wish my brother would become हाफिज कुरान। अरे मेरा बेटा। फातिमा, आगे आगे दिखाइए। जैद, I wish I would go to अमरोहा। आ जाओ बेटे, अमरोहा आ जाओ। कौसर फातिमा क्या लिखा है? I wish I would send my parents और हज वन डे इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह, तो बहुत अच्छी तमन्ना है भाई। हम्म, बहुत बढ़िया। सालिम ब्रदर, आई विश आई वुड बी एन आलिम। आई विल सर्व। टू नहीं, टू की जरूरत नहीं, दीन खाली। अच्छा है, बढ़िया। अबू जर ने कहा आई विश आई वुड बिकम अ गुड बिजनेसमैन लाइक माय फादर। है माशाल्लाह। चलो अच्छा है। चलिए बहुत बढ़िया माशाल्लाह। देखो इससे होता ये है कि आप लोगों को भी समझ में आ जाता है कि हमें इसको इस्तेमाल कैसे करना है और किस तरीके से हमें इसे यूज करना है। अब व्हाट डे इज टुमारो? फ्राइडे। ओके। चलिए फ्राइडे में तो आपके सिचुएशन ही दूंगा, लेकिन उसके बाद या तो सोच रहा हूँ टॉपिक दे दूं आपको जरा। इंशाल्लाह मैं आपको एक टॉपिक दे दूं। शिफा फरीन मुझे आप याद दिला दीजिए गुड़िया। थर्सडे तो आज है बाबू। इट्स टुमारो इज फ्राइडे। चलिए एक छोटा सा और लेसन, हल्का सा वो और देख लो बस है। चलिए देखिए। देखिएगा, ये आपने शायद पढ़ा हो पहले, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने सोचा कि ये आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस्तेमाल है इट इज इजी का। अच्छा इस्तेमाल है, लेकिन बहुत होता भी है। सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव। इट्स इजी टू कुक फूड। खाना बनाना आसान है। ठीक है। इंग्लिश बोलना आसान है। इट्स इजी टू स्पीक इंग्लिश। और कार चलाना आसान है। इट इज इजी टू ड्राइव अ कार। ठीक है। ये जो है ना, इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना आसान है, इसको हम तीन तरीके से कह सकते हैं। पहला तो ये जो लिख रहा है, इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना आसान है। दूसरा, यहाँ पर लिख रहा है कुकिंग फूड इज इजी। अच्छा ये कुकी है। और तो देखिएगा जो कुक फूड है इसी को हमने आईएनजी फॉर्म में लगा लिया। कुकिंग फूड इज इजी, खाना बनाना आसान है, और टू कुक फूड इज इजी, खाना बनाना आसान है। तीनों का एक ही मीनिंग है, लेकिन तीन तरीके से आप एक ही बात को बयान कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से नेगेटिव ले लीजिए। इट्स नॉट इजी टू कुक फूड, खाना बनाना आसान नहीं है। कुकिंग फूड इज नॉट इजी, खाना बनाना आसान नहीं है। और टू कुक फूड इज नॉट इजी, खाना बनाना आसान नहीं है। इस पे एक सेंटेंस आप वैसे ही ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यूं कहूं कि भाई कार चलाना आसान है। अफर्मेटिव सेंटेंस सारे, इट इज इजी टू ड्राइव अ कार। दूसरा सेंटेंस, ड्राइविंग अ कार इज इजी। तीसरे नंबर का, टू ड्राइव अ कार इज इजी। इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेगेटिव बनाना है, इट्स नॉट इजी टू ड्राइव अ कार, और ड्राइविंग अ कार इज नॉट इजी, टू ड्राइव अ कार इज नॉट इजी। इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मालूमाती चीज है बस, इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए, 5 मिनट में हो जाएगा इंशाल्लाह। अब देखिएगा, नेगेटिव अगर मुझे लेना हो तो इस अंदाज से डिफिकल्ट का भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट्स डिफिकल्ट, कहिए इट्स टफ टू कुक फूड, खाना बनाना मुश्किल है। खाना बनाना
मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट टू कुक फूड, इट इज टफ टू कुक फूड। कुकिंग फूड इज डिफिकल्ट या कुकिंग फूड इज टफ। खाना बनाना मुश्किल है, ये दुश्वार है। टू कुक फूड इज डिफिकल्ट, इसी तरीके से टू कुक फूड इज टफ, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरीके से आप जितने चाहो इस पर सेंटेंस बना सकते हो। इसी सेंस को आप नेगेटिव वे में ले जा सकते हो नोट लगाकर। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू कुक फूड, खाना बनाना तो मुश्किल नहीं है, खाना बनाना मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से कुकिंग फूड इज नॉट डिफिकल्ट या कुकिंग फूड इज नॉट टफ। ठीक है, इसी तरह टू कुक फूड इज नॉट डिफिकल्ट और टू कुक फूड इज नॉट टफ। इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिएगा जरा, ये जो कंजुगेशन में मैं आपको तीसरे और चौथे नंबर का सेंटेंस कराता हूँ, यस नो क्वेश्चन अफर्मेटिव सेंटेंस वाला। देखिए, सवाल हो रहा है अब, क्या खाना बनाना मुश्किल है? इज इट डिफिकल्ट टू कुक फूड या इज इट टफ टू कुक फूड? क्या खाना बनाना मुश्किल है? इसी सवाल को तीन अंदाज से बना सकते हो आप। देखो, इज को शुरू में रखो और आईएनजी फॉर्म यूज करो। इज कुकिंग फूड डिफिकल्ट या इज कुकिंग फूड टफ? क्या खाना बनाना मुश्किल है? और इसी तरीके से इज टू कुक फूड डिफिकल्ट या इज टू कुक फूड टफ। लेकिन इसका जो इस्तेमाल है ना, सबसे लास्ट वाला एकदम लेस यूजुअल है, कि इसका इस्तेमाल इस तरह होता नहीं है, बहुत कम होता है। लेकिन आपके इल्म में रहना चाहिए कि ये भी एक इस्तेमाल का तरीका है, ये भी इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर नेगेटिव वे आ गया, इज इट नॉट डिफिकल्ट टू कुक फूड या इज इट नॉट डिफिकल्ट, सॉरी डिफिकल्ट तो हो गया, इज इट नॉट टफ टू कुक फूड। इसी तरीके से इज कुकिंग फूड नॉट डिफिकल्ट, इज कुकिंग फूड नॉट टफ। तो टफ लाइए, डिफिकल्ट लाइए, कोई भी लाइए। ठीक है, एक वर्ड हार्ड भी यूज कर लेते हैं आप यहाँ पर, जैसे सुइटेबल लगे आपको। इज टू कुक फूड नॉट डिफिकल्ट या फिर टफ, इस तरीके से आप इसको ला सकते हैं। लास्ट देखिएगा, डब्ल्यू एच फैमिली के साथ अगर हमें इसे इस्तेमाल करना, कैसे कर सकते हैं? देखिए, वाई इज इट डिफिकल्ट टू कुक फूड? खाना बनाना मुश्किल क्यों है? वाई इज इट डिफिकल्ट टू कुक फूड। इसी तरीके से आप, ये डिफिकल्ट तो एक मैंने वैसे ही यहाँ पर एडजेक्टिव भी जिक्र किया, इसकी जगह कुछ भी रख दो, आप बोल सकते हैं वैसे ही। आप इंग्लिश बोलना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंग्लिश बोलना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पैटर्न पे सेंटेंस बना सकते हो आप। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्पीक इंग्लिश? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्पीक इंग्लिश? सुनना इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू लिसन? समझ रहे भाई? ये मैं डिफिकल्ट तो सिर्फ वैसे ही लेके आया हूँ, आपको समझाना है। कितने चाहो उतने सेंटेंस बना सकते हो इस पे, लेकिन ये सब बनाएंगे आप ही। मैं तो आपको राह दिखा रहा हूँ, रास्ता दिखा रहा हूँ कि देखो ये भी बना सकते हो इस तरह, लेकिन ये प्रैक्टिस आप ही को करनी है भाई साहब। ठीक है जी। जी, अब देखिएगा, ये सेंटेंस आपने देखा, दूसरे नंबर का देखिए, वो आईएनजी फॉर्म यूज हो रहा है कि व्हाई इज कुकिंग फूड डिफिकल्ट या टफ। इसी तरीके से ये टू वाला इस्तेमाल हो जाएगा, व्हाई इज टू कुक फूड डिफिकल्ट या फिर टफ। और यहाँ पर नोट लगा हुआ है, सब में कुछ भी नहीं है, व्हाई इज इट नॉट डिफिकल्ट और या फिर टफ टू कुक फूड। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन बस ये था कि आपके इल्म में इसका इजाफा करना था, ताकि आपको पता रहे कि हाँ यार, ये इस तरह से भी चीजें होती हैं। और बाकी कल इंशाल्लाह है तो मैं आपको टॉपिक दूंगा। क्या बोलेगा? इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज हाउस होल्ड, क्या मैसेज चला गया उनका? हाँ, चोर्स एंड किड्स टुगेदर, अच्छा ठीक है। बहरहाल, देखिए, आप लोग के अपने ऊपर है मेहनत। आप अगर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको बड़ा फायदा होगा। और मैं एक रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में डालूंगा, उसमें सब लोग ही मुझे राय लेनी है। ठीक है, और वो जो आप राय देंगे वो मुझे इंडिविजुअली देंगे, ग्रुप में अपनी राय का इजहार कोई नहीं करेगा। ठीक है, जिसे भी जो बात कहनी है, अपनी राय का इजहार करना है, वो मेरे पर्सनल पे ही करेंगे। और देखिए, मैं या तो कल डाल सकता हूँ या एक आध दिन बाद। ठीक है, और आपकी ही राय के ऊपर मौकूफ रहेगी सारी चीज़ें। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि कुछ थोड़ा सा, सर ये हमारा लास्ट मंथ रह गया है, इसके बाद 10th को आपको मंथ हो ही जाता है। तो वो जो भी है इंशाल्लाह उसके ताल्लुक से मुझे बात करनी है। तो आपसे ग्रुप में राय ली जाएगी, तो लेकिन आपको ग्रुप में शेयर नहीं करनी है, आपको इंडिविजुअली ही मुझे बतानी है। ठीक है, बाकी मेहनत बढ़ाओ। देखो, आप अगर मेहनत नहीं करेंगे ना तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आप मेहनत करिए बढ़िया से। हाँ बेटे, किसका मैसेज था? क्या है?
इट्स इजी फाइटिंग नहीं, टू फाइट विद माय ब्रदर। फाइटिंग नहीं बेटा, आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करिए। चलिए खैर, अच्छा है। मेहनत बढ़ाइए आप अपनी, ठीक है, आप लोगों के ऊपर है, अपना प्रैक्टिस करो, आप मेहनत करो। जिनके पास पार्टनर नहीं है आपके, अगर कोई बच्चे चाहते हो तो मैं आपको 7 PM वगैरह से बच्चे दिला सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन मेहनत करो बढ़िया से, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं भाई। अब तो अल्लाह का शुक्र है, मतलब बच्चों का इतना क्रेज है क्लास की तरफ, बेपना बहुत है। 2 दिन में बैच फुल हो जाता है। अब अगर मैं अनाउंसमेंट निकाल दूं तो 2-3 दिन ही लगते, बैच फुल हो जाता है। इसलिए आप लोग मेहनत करिए, और मेहनत से वो अपने आप को बनाइए। और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्या चाहिए भाई, एहरार को बुलाओ। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। सर पार्टनर चाहिए सर, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। आपको तो बनाया था, किसके साथ बनाया था मैंने? सर टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कौन? सुहेल भाई। अच्छा, वो भी भले आदमी, बस वैसे ही कहते हैं कि मेरा पार्टनर बनाइए, यूं बनाइए। उन्होंने ही कहा था मुझसे। यस सर। और बस टफ है तो उनको भी टाइम नहीं मिल रहा, नहीं दे पा रहे टाइम। ये बड़ा मसला है भाई। और सर अंग्रेजी कोई। ऐसे नहीं आती भाई साहब। अंग्रेजी के लिए तो आपको दबा के मेहनत करनी पड़ेगी सभी लोगों को। अंग्रेजी जबान को इतनी आसान भी नहीं है कि वैसी आ जाएगी। प्रैक्टिस है, पागल बनना पड़ेगा भाई साहब। खैर चलिए, मिलते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।